एक किसी भी जनरल ऑप्टिकल सिस्टम में आप डील करते हैं विद सीरीज ऑफ लेंसेज और उन लेंसेज में जनरली दो फिनोमिनास होते हैं, पहला रिफ्रैक्शन का और दूसरा ट्रांसलेशन का। तो अगर आप कोई एक जनरल सिस्टम कंसिडर करें जिसमें जब आपका इंसिडेंट रे की कोऑर्डिनेट्स है λ1/1 और जो रे इस सिस्टम को लीव कर रही है, जो आपका आउटपुट रे है, जो आपका फाइनल रे है, मान लो कि उसके कोऑर्डिनेट्स हैं y2 λ2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको एक रिलेशन बताना है आउटपुट कोऑर्डिनेट्स और इनपुट कोऑर्डिनेट्स में। मतलब एक आउटपुट मैट्रिक्स और इनपुट मैट्रिक्स को आपको कोरिलेट करना है। तो वो कोरिलेशन एस्टैब्लिश होता है यूजिंग दिस सिस्टम मैट्रिक्स। सिस्टम मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स आपने आर्बिट्रेरीली चूज कर रखे हैं। मान लो कि कोई भी जनरल एलिमेंट्स हैं इसके b -a -d c। तो अगर आप सिस्टम मैट्रिक्स को देखिए तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कुछ जगह पे आपने नेगेटिव साइंस ले रखे हैं कि -a है, -d है और ये +b है, c है। तो आपने कुछ एलिमेंट्स का जो कन्वेंशन है, जो कुछ एलिमेंट्स का जो साइन है वो नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है कि ऑप्टिक्स को जब भी आप स्टडी करते हैं, रे ऑप्टिक्स में आप साइन कन्वेंशंस का यूज़ करते हैं। एंड यूजिंग साइन कन्वेंशन व्हाट यू नो इज़ दैट अगर आपका कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके राइट साइड में, अगर आप सपोज दिस वाज योर ओरिजिन, अगर इससे राइट साइड में आप मेजरमेंट करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो लेफ्ट साइड के मेजरमेंट्स हैं वो नेगेटिव हैं। अगर आपका रेफरेंस लाइन है, एक्सिस से ऊपर सारे के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, एक्सिस के नीचे सारे के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव। तो इन सब कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए जब हम सिस्टम मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं, ताकि इन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपका ये मैट्रिक्स बने, आप दो प्लेसेस पे नेगेटिव यूज़ करते हैं। तो ये एक जनरल सिस्टम मैट्रिक्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी है बिफोर डूइंग द नेक्स्ट आर्टिकल। एक और चीज़ कि इसका सिस्टम मैट्रिक्स जो आपने अभी डिफाइन किया, इसका डिटर्मिनेंट 1 होता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज पोजिशन ऑफ इमेज प्लेन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम। तो मान लो आपने कोई भी एक जनरल ऑप्टिकल सिस्टम लिया, आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर अभी कितने लेंसेज हैं, या फिर व्हाट इज़ द ऑप्टिकल सिस्टम दैट यू आर यूजिंग, यू डोंट नो दैट। ओके, आपको ये पता है कि कोई ऑप्टिकल सिस्टम है जिसके अंदर कोई रे इंसिडेंट कर रही है और कोई एक रे आपको उस सिस्टम से बाहर मतलब एक रे इसके अंदर जा रही है एंड देयर इज सम प्रोसेस गोइंग ऑन इनसाइड दिस ऑप्टिकल सिस्टम, और एक आउटपुट में आपको एक रे मिल रही है। मान लो कि आपने कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है जो कि आपने इस ऑप्टिकल सिस्टम के आगे रखा है। लेट y1 बी द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड लेट y2 बी द हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट। ये आपका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सिस्टम है, ये आपका सेकंड रिफ्रैक्टिंग सिस्टम है। अब इस सिस्टम में यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, डिफरेंट तरह के लेंसेज का कॉम्बिनेशन, ये कुछ भी हो सकता है। अभी आप इस सिस्टम को जनरल टर्म्स में डील कर रहे हैं। तो एक आपको ये पता है कि इस लेंस में जाने के लिए एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस आएगा, तो आपने जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो ले रखा है और सिस्टम का जो लास्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो ले रखा है। आपको ये नहीं पता कि इन बिटवीन सिस्टम का नेचर क्या है। तो हम अभी इस आर्टिकल में एक जनरल सिस्टम से डील कर रहे हैं, एक जनरल ऑप्टिकल सिस्टम से। तो उस ऑप्टिकल सिस्टम में दो तरह के फिनोमेनास हो रहे हैं, पहला तो ट्रांसलेशन हो रहा है, दूसरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो क्या होता है, मान लो कि दिस इज योर इंसिडेंट रे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस रे एट दिस पॉइंट ओ डैश बी λ1/1। जो पॉइंट P है यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेट्स है दोज आर λ'(y')। पॉइंट Q पे जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके ऊपर जो पॉइंट Q है वहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स हैं λ'(y') और जो इमेज है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं λ2/y2। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस सरफेस इज d1, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज d2। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये पता है कि d1 नेगेटिव आप मेजर करेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है आपके रेफरेंस पॉइंट से। जो d2 है दैट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपकी रियल इमेज बन रही है, अगर वो नेगेटिव आता है तो आपका वर्चुअल इमेज बन रही है। फॉर टाइमिंग हमने इसको ऊपर दिखा रखा है कि आपका जो y2 इज दैट इज अबव योर रेफरेंस लाइन, तो दैट मीन्स दिस योर d2 दिस इज पॉजिटिव। ओके, तो उसके बाद व्हाट यू नो इज दैट कि λ'y' आपका जो रे है वो जा रही है o डैश से p तक। तो o डैश से p तक सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी दैट वुड बी योर ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स। एक और चीज़,
जो आपका ये ऑप्टिकल सिस्टम है, लेट्स से दैट इट्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इसका अगर 1 है तो इसका म्यू है, तो वी आर सेइंग इट्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। तो विद दिस ऑल इंफॉर्मेशन हम गए फ्रॉम पॉइंट ओ डैश टू पी। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, तो आप ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स से ही डील करेंगे। तो वाई डैश एंड लैम्डा डैश दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ y1 एंड लैम्डा 1। कैसे? द लैम्डा डैश वाई डैश मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 1 0 माइनस d1 1 लैम्डा 1 y1। ये कैसे आया? ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होती है किसी भी जनरल उसकी? 1 0 d बाई म्यू 1, किसी भी जनरल ऑप्टिकल सिस्टम की। तो d क्या है यहाँ पे? माइनस d1। माइनस d1 क्यों आया? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। म्यू आपने 1 लिया, क्यों? क्योंकि आपने कह रखा है कि जो आपका मीडियम है उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो दैट मीन्स बाकी जो आउटसाइड सिस्टम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो दैट इज वाई यू हैव टेकन म्यू एज 1। सेकेंड, अब आपको लिखना है वाई डबल डैश और लैम्डा डबल डैश का रिलेशन वाई डैश और लैम्डा डैश से। कैसे आएगा? आपको ये नहीं पता कि ऑप्टिकल सिस्टम कौन सा डिफाइन है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच जो रिलेशन यहाँ पे और यहाँ पे जो पॉइंट्स है इनके बीच रिलेशन आप कहाँ से लेंगे? सिस्टम मैट्रिक्स से। एक जनरल रिलेशन आप उठाएंगे, क्या है वो? दैट इज गिवन बाय दिस। ये कहाँ से आया? जो भी आपने एक जनरल सिस्टम मैट्रिक्स की बात करी थी वो आपने इसका रिलेशन यूज कर लिया। लास्ट में क्या है? अगेन ट्रांसलेशन हो रहा है कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट Q टू आई डैश। पॉइंट Q टू आई डैश एक ही मीडियम में आपका रे मूव कर रहा है, तो ट्रांसलेशन हो रहा है। तो इन दोनों का रिलेशन अगेन आप ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स से निकालेंगे। तो दोबारा से ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए आपने ये रिलेशन लिखा, लेकिन यहाँ पे डी टू मतलब व्हाट यू हैव रिटन इज यू हैव दिस d बाई म्यू। इस केस में d क्या है? प्लस d2, म्यू क्या है? 1, तो दैट इज वाई यू हैव रिटन d2 हेयर। तो यू कैन राइट लैम्डा 2 y2 मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 y1 मैट्रिक्स। आप इन सबको मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस है जैसे आपने लास्ट आर्टिकल में किया था, ठीक है? तो लाइक डूइंग द सेम स्टेप्स यू गॉट दिस इक्वेशन 5.43। okay, then you just multiply it, you do the multiplication, what you will have is this matrix given by relation 5.44। तो यहाँ पे हम अगर अब y2 लिखें, y2 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 एंड y1 एज गिवन इन रिलेशन 5.45। अगर अब आप ये कहें कि ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द एक्सिस, कि मतलब ऑब्जेक्ट एक्सिस पे ही रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की कोई हाइट नहीं है, मतलब रे अब इस पॉइंट से शुरू हो रही हैं, मतलब द रेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड रेज आर गोइंग टू दिस पॉइंट। अगर आपने ऑब्जेक्ट की कोई हाइट नहीं ले रखी, अगर आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो आपका इमेज भी एक पॉइंट इमेज होगा। तो इसका मतलब इस केस में y1 इज 0 एंड y2 इज 0। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए यू गेट एट दिस रिलेशन। अगर आपका y1 0 है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट का हाइट 0 है, ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्सिस पे रखा है, तो उस केस में y2 भी 0 होगा। यहाँ पे इस रिलेशन में y1 को आप 0 पुट करें, y2 को 0 पुट करें, तो यहाँ से आपके पास ये जो ब्रैकेटेड टर्म है ये 0 हो जाएगी। इस टर्म को आप 0 पुट करें तो आपके पास यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा d1 और d2 में। d1 और d2 क्या था? ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस था रेफरेंस से। तो आप इस रिलेशन को 0 करते हुए ऊपर वाली मैट्रिक्स में यू कैन राइट लैम्डा 2 y2 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 y1। यहाँ से y2 दैट केम आउट टू बी माइनस ए d2 प्लस सी इन टू y1। बट आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज y2 बाई y1, दैट मीन्स योर मैग्निफिकेशन केम आउट टू बी c माइनस ए d2। इस सिस्टम में मैग्निफिकेशन ये है। तो फर्दर आप यूज़ करते हुए फर्दर यू आर अगेन राइटिंग दिस मैट्रिक्स ओनली। अब यही मैट्रिक्स कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स में ये वाली टर्म तो हो गई 0। अब इसको फर्दर आप सोल्व कर रहे हैं। कैसे सोल्व कर रहे हैं? आपको पता है कि सिस्टम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो सिस्टम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 करते हुए आप you come to know that b plus ad1 that is equal to 1 by c minus ad2। बट c माइनस ad2 क्या है? मैग्निफिकेशन का वैल्यू ही है, मैग्निफिकेशन ही है। तो आप लैम्डा 2 y2 मैट्रिक्स को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 y1 मैट्रिक्स बाय यूजिंग दिस, जहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? 1 बाई m माइनस a 0 m, जहाँ पे m क्या है? आपका मैग्निफिकेशन।
चलिए नेक्स्ट आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम मैट्रिक्स फॉर ए थिक लेंस, डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला फॉर थिन एंड थिक लेंसेज। ये अक्सर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिस्टम मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए आप लेंस फॉर्मूला को कैसे डिराइव करते हैं। तो मान लो आपके पास एक थिक लेंस है, आपने एक थिक लेंस ले रखा है जिसकी थिकनेस t है। R1 एंड R2 आर द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सर्फेसिस ऑफ दिस लेंस, कि जो आपका फर्स्ट सर्फेस है लेंस का, इसका रेडियाई ऑफ कर्वेचर है R1, सेकंड सर्फेस का है R2, और जो आपका λ1 एंड λ2 भी द ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द रेज एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q। आपने λ1 λ2 डिफाइन कर रखे हैं। अगेन यहाँ पे जो आपका पॉइंट सोर्स आपने ले रखा है, आपने किसी इसका हाइट नहीं ले रखा है, ठीक है, तो आपका पॉइंट सोर्स है ये। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं फ्रॉम λ1 y1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स कैन बी गिवन बाय λ2 y2। तो यू हैव गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर दिस 2 पॉइंट्स। इस पूरे सिस्टम में 2 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं और एक ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन इज इनसाइड दिस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहे हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो आपका आउटपुट मैट्रिक्स और इनपुट मैट्रिक्स में जो आपका रिलेशन है वो कहाँ से मिलेगा, हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक की। ओके, वी आर टॉकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स देयर आर 2 रिफ्लेक्शन एंड 1 ट्रांसलेशन। तो वी हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन y2 λ2 एंड y1 λ1। तो आउटपुट मैट्रिक्स और इनपुट मैट्रिक्स में एक रिलेशन बनाना है। तो पहला रिफ्लेक्शन, देन ट्रांसलेशन, देन अगेन रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको ये 3 मैट्रिक्स एलिमेंट पता है, अगर आपको ये 3 मैट्रिसेस पता हैं, तो यू कैन ईजिली सॉल्व इट। तो λ2 y2 इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स ड्यू टू सरफेस R2, सरफेस R2 के कारण जो आपका रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है, यहाँ की रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, यहाँ की रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स और ट्रांसलेशन की रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। ये आपको 3 चीज़ें चाहिए अगर आपको इन दोनों टर्म्स के बीच एक रिलेशन बताना है। तो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स ड्यू टू सरफेस R2, व्हाट इज इट? इट इज गिवन बाय 1 माइनस P01। आपने डायरेक्ट जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स का फॉर्मूला है उसको यूज़ किया, लेकिन आपने यहाँ पे -P2, व्हाट इज योर P2 देन? P क्या होता है? P इज गिवन बाय μ2 माइनस μ1 बाय R। अगर मैं बात करूँ सेकेंड सरफेस की, सेकेंड सरफेस के बाहर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, सेकेंड सरफेस का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। तो इस चीज़ का यूज़ करते हुए μ2 माइनस μ1 बाय R, μ2 इज 1, μ1 इज म्यू एंड योर R इज R2 फॉर सेकेंड सरफेस। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें, यहाँ पे आपका मीडियम है जिसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पे आपका बाहर जहाँ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, सॉरी इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, और बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, और जो आपका ये सरफेस है इसका कर्वेचर है R1। तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए इस सरफेस के लिए आप P डिफाइन करते हैं μ2 माइनस μ1 बाय R, दैट इज μ माइनस 1 बाय R1। ओके, तो P1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ P2, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता हो गई। तो आपके पास 2 रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स और एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपने लिखी। रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स R2 के कारण, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स R1 के कारण, और ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स D बाई म्यू आप लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो थिकनेस है, जो सेपरेशन है, कि फॉर द डिस्टेंस फॉर विच यू हैव दिस रे हैज़ गॉन फॉर ए ट्रांसलेशनल मोशन, दैट इज नथिंग बट योर T। तो यहाँ पे आपने लिखा T। तो दिस इज हाउ यू गेट द रिलेशन बिटवीन λ2 y2 मैट्रिक्स एंड λ1 y1 मैट्रिक्स। बट आपको पता है कि ये सारा का सारा द रिलेशन बिटवीन दीज टू इज गिवन बाय अ सिस्टम मैट्रिक्स। तो ये जो चीज़ है जो आपने अभी कैलकुलेट करी, इसको आप किसी एक सिस्टम मैट्रिक्स के इक्वेट कर सकते हैं। वो सिस्टम मैट्रिक्स क्या है? दैट इज गिवन बाय दिस एस। ये आपने लास्ट आर्टिकल में देखा था। तो आप इक्वेट करें सिस्टम मैट्रिक्स को विद द मैट्रिक्स दैट यू ऑब्टेन फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम, और यहाँ से आपको रिलेशन मिल जाएगा बिटवीन द सिस्टम मैट्रिक्स S एंड द मैट्रिक्स दैट यू ऑब्टेन फॉर दिस केस। अब हमें चाहिए थिन लेंस। हमारे पास एक थिक, अभी तक जो भी डिस्कशन था वो हमने एक थिक लेंस के लिए किया था, लेकिन हमें अब केस डिस्कस करना है फॉर अ थिन लेंस। अगर आपका लेंस थिन है तो इसका मतलब जो आपका T है दैट विल अप्रोच टू 0, उसका थिकनेस बहुत कम है। तो इस सिस्टम मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ T है आप उसको 0 पुट कर दीजिए, तो आपको एक सिस्टम मैट्रिक्स मिल जाएगी
फॉर द थिन लेंस। लेकिन ये सिस्टम मैट्रिक्स, एक जनरल सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती है, दैट इज गिवन बाय दिस एस, और ये क्या बी माइनस ए माइनस डी सी, जो कि आप बहुत बार अभी तक यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप ए बी सी और डी डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स है इनको कंपेयर करें और आप एलिमेंट्स को बताएं कि ए बी सी डी क्या है इस केस के लिए। और उन ए बी सी डीज को जो आपको एक रिलेशन मिला था लास्ट आर्टिकल में, फॉर द लास्ट आर्टिकल में रिलेशन किसके लिए था, सिर्फ उस केस के लिए था जहाँ पे आपका इमेज और ऑब्जेक्ट एक्चुअल पॉइंट्स पे हो। लेकिन इस केस में भी हमने वही कंसिडर कर रखा है, हमने एक्चुअल केस ही कंसिडर कर रखा है। तो आप ये रिलेशन D1 और D2 का यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस। अब D1 और D2 में यहाँ पे इसको रीअरेंज करें। अभी तक आपने क्या कर लिया, सिस्टम मैट्रिक्स से कंपेयर करके ABCD की वैल्यू निकाल ली। अब फिर आपने एक रिलेशन यूज़ करा D1 और D2 के बीच, उसको आप रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज करने से आपको यहाँ पे 1/D2 माइनस 1/D1 इक्वल टू P1 प्लस P2। बट P1 और P2 की वैल्यू आपको पता है, ऊपर आपने डिफाइन करी है। P1 इज म्यू माइनस 1/R1 एंड P2 इज लाइक, अगर आपका R सेम होता देन P2 दैट हैज़ टू बी माइनस ऑफ P1, लेकिन आपको क्योंकि R यहाँ पे डिफरेंट ले रखा है आपने, तो योर P2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू माइनस 1/R2। आप इस चीज़ का यूज़ करें एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट दिस रिलेशन बिटवीन आर्स एंड D1 D2। लेकिन आपका D1 क्या है, D1 क्या है, आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस से, because you are measuring in this direction it has to be negative. So your D1 is minus u, D2 is v. Putting these values of D1 and D2 in above relation, what you get is this formula, 1/v minus 1/u is equal to mu minus 1/R1 minus 1/R2। लेकिन आपको ऑप्टिक्स से पता है कि 1/v minus 1/u is equal to 1/f, जहाँ पे f 1/f क्या है, the f in 1/f is your focal length of the lens। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को इसमें सब्स्टिट्यूट करके व्हाट यू विल गेट द लेंस फॉर्मूला, दैट इज गिवन बाय 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। देन दैट वाज द एम ऑफ दिस आर्टिकल। लेकिन अगर हम बात करें थिक लेंस की, थिक लेंस में क्या है, थिक लेंस में आपको t को 0 पुट नहीं करना है। जो आपको ये मैट्रिक्स मिला था ना, द मैट्रिक्स दैट यू गॉट इन दिस रिलेशन, इसमें t को 0 मत पुट करिएगा। और जो रिलेशन था जो आपने निकाला, जो आपने लास्ट आर्टिकल से रिलेशन यूज़ किया था, द रिलेशन दैट वाज बिटवीन D1 एंड D2, उसमें ABCD की वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो आपको यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन एक थिक लेंस के लिए सिस्टम को लाइक इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व सच सिस्टम ऑफ थिक लेंस यूजिंग दिस प्रोसेस। आप इसको सॉल्व करना इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, वी हैव टू लुक फॉर सम अल्टरनेटिव, और उसके लिए आपने यूनिट एंड नोडल प्लेन्स को डिफाइन किया, दैट वाज फॉर थिक लेंसेज। तो इस तरीके से आर्टिकल में आपको पता लगा कि किस तरीके से आप लेंस के फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं यूजिंग सिस्टम मैट्रिक्स।